जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने परिवार में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ जिनके बिना अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना बिल्कुल मुश्किल है। यानी इनके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो शब्द हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर सेंटेंस में यूज होते हैं। बस आप यह वीडियो देखिए पूरा, आपको जितने भी शब्द हैं इस वीडियो में वह आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता है तो ऐसे सीखे पढ़ना। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा बच्चों THIS, इसे पढ़ा जाता है दिस। THIS इसे पढ़ते हैं बच्चों दिस। क्या पढ़ते हैं? दिस। दिस मतलब क्या होता है मेरे भाई? यह होता है। दिस मतलब यह होता है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई बाइक, यह मेरी गाड़ी है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। ठीक है, तो दिस मतलब क्या हो गया? यह हो गया। ठीक है मेरे भाई, समझ आया? आगे लिखा है THAT, इसे पढ़ते हैं बच्चों दैट। THAT इसे पढ़ा जाएगा दैट, मतलब होता है वह। दैट मतलब वह होता है। जैसे दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा स्कूल है। दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा स्कूल है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आपने अपना स्कूल देखा तो क्या बोलेंगे? दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा स्कूल है। लेकिन अगर वह जो स्कूल है आपके नज़दीक है, यानी आपके पास में ही है, तो आप उसे दिस बोल सकते हैं। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। ठीक है, तो दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। आगे लिखा है THESE, इसे पढ़ेंगे बच्चों दीज। THESE इसे पढ़ेंगे दीज, मतलब होता है ये सब। दीज मतलब ये सब। जैसे दीज आर माई चेयर्स, ये सब मेरी कुर्सियाँ हैं। दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। दीज आर माई पेन्स, ये सब मेरी कलमें हैं। दीज मतलब ये सब। आगे लिखा है THOSE से पढ़ेंगे बच्चों दोज। THOSE से पढ़ेंगे दोज, मतलब होता है वे सब। दोज मतलब वे सब। जैसे दोज आर माई फ्रेंड्स, वे सब मेरे मित्र हैं। दोज आर माई बाइक्स, वे सब मेरी गाड़ियाँ हैं। दोज आर माई बाइक्स, वे सब मेरी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो दोज मतलब वे सब। आगे लिखा बच्चों THEY, इसे पढ़ेंगे दे। दे मतलब क्या होता है? वे। दे मतलब वे सब। दे मतलब वे सब। देखिए इसका प्रयोग होता है बच्चों वस्तु के लिए और इसका प्रयोग होता है व्यक्तियों के लिए। ठीक है, व्यक्ति के लिए। जैसे दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र हैं। दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र हैं। दे आर माई ब्रदर, वे सब मेरे भाई हैं। ठीक है, तो दे मतलब वे सब। आगे लिखा है THERE, से पढ़ेंगे देयर। THERE, देयर मतलब क्या होता है? वहाँ। देयर मतलब वहाँ होता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। ठीक है, तो देयर मतलब वहाँ। आगे लिखा है THEM, इसे पढ़ेंगे बच्चों देम। THEM इसे पढ़ेंगे देम, मतलब क्या होता है? उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है। जैसे अगर एक व्यक्ति है तो उसके लिए हम देम नहीं बोलते हैं। देम बहुत सारे व्यक्तियों के लिए बोला जाता है। जैसे उन्हें पढ़ने दो, उन्हें खेलने दो, उन्हें दौड़ने दो, तो इस तरीके का सेंटेंस आप देम से बोलेंगे। ठीक है, जैसे लेट्स देम प्ले, उन्हें खेलने दो। ठीक है, लेट्स देम प्ले, उन्हें खेलने दो। आगे लिखा THEIR, इसे पढ़ेंगे दियर। THEIR, दियर मतलब क्या होता है? उनका। दियर मतलब उनका होता है। ठीक है, जैसे दीज आर दियर बाइक्स, ये सब उनकी गाड़ियां हैं। दीज आर दियर बाइक्स, ये सब उनकी गाड़ियां हैं। उनकी मतलब किन की? कोई एक व्यक्ति है? नहीं, बहुत सारे व्यक्ति हैं। ठीक, आगे लिखा है THEN, इसे पढ़ेंगे देन। THEN, देन मतलब क्या होता है? तब। देन मतलब तब। जैसे
ही विल कम, जब वह आएगा। व्हेन ही विल कम देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, ठीक है। देन मतलब तब। आगे लिखा है THIN, इसे पढ़ेंगे बच्चों थिन। THIN इसे पढ़ा जाएगा थिन, मतलब क्या होता है पतला। थिन मतलब पतला होता है। जैसे ही इज लुकिंग वेरी थिन, वह बहुत पतला दिख रहा है। ही इज लुकिंग वेरी थिन, वह बहुत पतला दिख रहा है। ही इज लुकिंग वेरी थिन, वह बहुत पतला दिख रहा है। आगे लिखा है THANKS, इसे पढ़ेंगे बच्चों थैंक। क्या पढ़ेंगे? थैंक पढ़ेंगे या थैंक्स बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक मतलब क्या होता है? धन्यवाद। थैंक्स मतलब धन्यवाद। जैसे आपकी कोई मदद करता है तो बदले में आप क्या बोलते हैं? उसको थैंक्स बोलते हैं ना। थैंक्स मतलब धन्यवाद, ठीक है। यह भी आप याद कर लीजिए, इसका भी बहुत यूज होता है। कोई भी मदद करता है तो आप उसे बदले में थैंक्स बोल सकते हैं, ठीक। आगे लिखा है THROW, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों थ्रो, मतलब होता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है, ठीक है। जैसे डोंट थ्रो दी बॉल्स, गेंद मत फेंको। डोंट थ्रो दी बॉल्स, गेंद मत फेंको, ठीक है। तो थ्रो मतलब हो गया फेंकना। आगे लिखा THEME, इसे पढ़ेंगे बच्चों थीम। THEME इसे पढ़ेंगे थीम, मतलब क्या होता है? उद्देश्य। थीम मतलब उद्देश्य होता है। जैसे व्हाट इज योर थीम, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? व्हाट इज योर थीम, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। आगे लिखा बच्चों THUMB, इसे पढ़ेंगे थम। इसे थंब नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जो बी लिखा है ना साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जाता है, तो इसे पढ़ेंगे थम, मतलब क्या होता है? अंगूठा। थम मतलब अंगूठा होता है, ठीक है। अंगूठा समझ आ रहा है बच्चों? एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी और शब्द बचे हुए हैं, ध्यान से वीडियो देखिए। लिखा है दिस मतलब यह है। THAT दैट मतलब वह है। THESE दीज मतलब ये सब। THOSE दोज मतलब वे सब। THEY दे मतलब वे सब। THERE देयर मतलब वहाँ। THEM देम मतलब उन्हें। THEIR देयर मतलब उनका। THEN देन मतलब तब। THIN थिन मतलब पतला। THAN के थैंक मतलब धन्यवाद। THROW थ्रो मतलब फेंकना। THEM थीम मतलब उद्देश्य। THUMB थम मतलब अंगूठा। आगे देखिए बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। आगे लिखा है THING, इसे पढ़ेंगे थिंग। THING थिंग मतलब क्या होता है? चीज़। थिंग मतलब होता है चीज़ बोल सकते हैं या वस्तु बोल सकते हैं, सामान बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं। दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे लिखा है THREE, इसे पढ़ेंगे थ्री, मतलब क्या होता है? तीन। थ्री मतलब तीन होता है। जैसे आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं, ठीक है। 3 मतलब क्या हो गया सर? 3 हो गया। आगे लिखा है THINK, इसे पढ़ेंगे थिंक। THINK थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब सोचना। जैसे डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। आगे लिखा है THIGH, इसे पढ़ेंगे बच्चों थाई। THIGH इसे पढ़ा जाएगा थाई, मतलब क्या होता है? जांघ। थाई मतलब जांघ होता है, ठीक है। आगे लिखा है THIEF, इसे पढ़ेंगे थीफ। THIEF थीफ मतलब क्या होता है? चोर। थीफ मतलब चोर होता है, ठीक है। जैसे द थीफ इज रनिंग, चोर दौड़ रहा है। थीफ इज रनिंग, चोर भाग रहा है, ठीक है। थीफ मतलब चोर। आगे लिखा है THROAT, इसे पढ़ेंगे थ्रोट। THROAT थ्रोट मतलब क्या होता है? गला। थ्रोट मतलब गला होता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना बच्चों? ध्यान से याद रखिए थ्रोट। आगे लिखा है THIRD, इसे पढ़ेंगे थर्ड। THIRD थर्ड मतलब क्या होता है? तीसरा। थर्ड मतलब तीसरा। जैसे आई वाज थर्ड स्टूडेंट, मैं तीसरा छात्र था। आई वाज थर्ड स्टूडेंट, मैं तीसरा छात्र था। आगे लिखा है THORN, इसे पढ़ेंगे थॉर्न। THORN थॉर्न मतलब क्या होता है? सिंहासन। थॉर्न मतलब सिंहासन,
ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे भाई? सिंहासन, थॉर्न। थॉर्न मतलब इसे सिंहासन। आगे लिखा THIRST, वैसे पढ़ेंगे थर्स्टी। क्या पढ़ेंगे? थर्स्टी मतलब प्यासा। थर्स्टी मतलब प्यासा। जैसे ही इज़ वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा है। ही इज़ वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा है। आगे लिखा है THEMA, इसे पढ़ेंगे थीम। और थीम का मतलब तो हमने बता ही दिया, 2 बार टाइप हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो थीम मतलब उद्देश्य। आगे लिखा THEN, इसे पढ़ेंगे देन। देन मतलब क्या होता है? से। देखिए पीछे हमने एक बताया दिन। देन का मतलब होता है तब। THEN रहेगा तो उसे हम पढ़ेंगे तब। लेकिन अगर THEN है तो इसका मतलब हो गया सी। देन मतलब सी। जैसे ही इज़ फाइटर देन मी, वह मुझसे मोटा है। तो इसका प्रयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं, ठीक है। देन का प्रयोग तुलना करने के लिए। आगे लिखा है THREW, इसे पढ़ेंगे थ्रू। THREW, थ्रू मतलब फीका। थ्रू मतलब फीका, ठीक है मेरे भाई। थ्रू, थ्रू को थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो का ही सेकंड फॉर्म थ्रू होता है, मतलब फीका। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।